सूर्यस्यांतर्गते जीवे लग्नात् केंद्र त्रिकोणगे स्वच्चे मित्रस्य वर्गस्थे विवाहम राजदर्शनम। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 54वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहते हैं कि सूर्य की महादशा में यदि आपके ऊपर गुरु की अंतरदशा चल रही हो और ऐसा गुरु यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न में केंद्र में या त्रिकोण भावों में बैठा हुआ हो या फिर स्वराशि में बैठा हो या उच्च का होकर के बैठा हो या किसी मित्र के घर में या उसके सानिध्य में बैठा हुआ हो तो निश्चित हो जाता है कि ऐसा गुरु आपका विवाह करवाएगा अपनी अंतरदशा में, और किसी बहुत बड़े व्यक्ति से अथवा राजा से आपकी मुलाकात हो सकती है, भेंट वार्ता हो सकती है, बातचीत हो सकती है। ठीक है। धन धान्यादि लाभम च पुत्र लाभम महत् सुखम महाराज प्रसादे न इष्ट कार्यार्थ लाभ कृत। तो मित्रों, महर्षि पराशर कहते हैं कि यदि ऐसा गुरु आपके जन्म कुंडली के किसी लग्न केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ हो तो निश्चित रूप से ये आपको धन धान्य आदि का खूब लाभ करवाता है। इस समय में आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो सकती है, अनेकों प्रकार की खुशियां आपके चरण चूमेगी। ठीक है। और महाराज की कृपा से अर्थात किसी राजा की या किसी बहुत बड़े व्यक्ति की कृपा से आपकी इष्ट कामनाओं की भी सिद्धि हो जाएगी। ठीक है। तो मित्रों, ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जन्म कुंडली में जब भी किसी ग्रह की अंतरदशा या महादशा चल रही हो तो उस ग्रह के विषय में ये जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है कि वो ग्रह आपकी कुंडली के किस भाव में बैठा है, किन स्थितियों में है। ठीक है। इसी के आधार पर आपको आपके ग्रहों का शुभ या अशुभ फल प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देख लीजिए और अपने बारे में समझ लीजिए, और यदि आपको समझ में ना आवे तो किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए, और यदि कोई कुशल विद्वान आपको आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझा करके बतला देंगे। ठीक है।